हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 1। नीचे दिए गए संकेतों के आधारों पर चित्र को पहचानिए एवं स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। देखिए ये है स्मारक। इसके बारे में हमें ये बता रखा है कि ये दिल्ली में अवस्थित है, यानी ये दिल्ली में है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो देखो ये है इमारत, यानी ये स्मारक है लाल किला। इसका नाम क्या है? लाल किला। चलिए इसके बारे में मैं कुछ और चीज़ें आपको बताती हूँ जो आप इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों लाल किले के बारे में आप ये कुछ लाइन लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराते हैं। लाल किला ज़मीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इस किले को लाल किला शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लाल रंग का है। लाल किला पुरानी दिल्ली भारत में स्थित है। लाल किले को हम अंग्रेज़ी में रेड फोर्ट कहते हैं। लाल किला बहुत बड़ा और शानदार ढंग से तैयार किया गया है। लाल किला चारों ओर से हरी घास के एक बड़े समूह से घिरा हुआ है। लाल किला टीवी स्क्रीन पर भी उतना ही खूबसूरत दिखता है। आगंतुकों के लिए लाल किले के चारों ओर एक विशाल पार्क है और इस जगह पर हर दिन हज़ारों की संख्या में सैलानी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे पॉइंट्स लिखें, इनमें से जो आपको ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स लग रहे हैं वो आप 3, 4 या 5 पॉइंट्स इसमें से चुन कर वो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें पारिवारिक विरासत की, यानी इनके पूर्वजों की, तो इनकी माता चंगेज़ खां के वंशज की थी। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खां के उत्तराधिकारी थे। अगर हम पिता की बात करें तो ये तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। देखो अगर यहाँ पे है भारत तो यहाँ पे है इसके इधर चीन, और चीन के साथ ही यहाँ पे है मध्य एशिया। ठीक है, तो अगर हम देखें मंगोल, तो मंगोल कहाँ से? चीन से और मध्य एशिया से थे, यानी इस जगह से थे। लेकिन अगर हम बात करें तैमूर की तो देखो यहाँ पे है भारत, इसके इधर है पाकिस्तान और इधर है ईरान, फिर इराक और इधर है तुर्की। तो इधर से आते थे तैमूर। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा कि इनकी जो माता हैं वो थी चंगेज़ खां की वंशज, यानी जो यहाँ पे रहते थे, और इनके जो पिता हैं वो तैमूर के वंशज थे, यानी इस राज्य से आते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित हैं। यानी जो चंगेज़ खां थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। इस वजह से मंगोल खुद को इनके साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, यानी जितने भी ये मुग़ल शासक थे वो नहीं चाहते थे कि वो इस रूप में जाने जाएं कि वो चंगेज़ खां के वंशज हैं। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित है। मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, यानी तैमूर के वंशज होना वो ज़्यादा पसंद करते थे। और इसके पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था। तो देखो दो कारण हैं कि वो चंगेज़ खां के वंशज नहीं कहलाना चाहते थे, जबकि तैमूर के वंशज होने पर उन्हें गर्व होता था। पहला, चंगेज़ खां का एक जो इमेज बनी हुई थी एक ऐसी थी कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। वहीं अगर हम तैमूर की बात करें तो उसकी एक ऐसी छवि बनी थी जिससे कि वो 1398 में दिल्ली आया था और दिल्ली का वो एक महान, हम कह सकते हैं, दिल्ली पर उसने शासन किया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मुग़ल है वो अपने आप को मंगोलों से जोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रमुख मुग़ल शासक कौन कौन से थे? पहला जो मुग़ल शासक था वो था बाबर, जो कि 1526 से 1530 के बीच में जिसने भारत पर शासन किया। फिर है इसका बेटा हुमायूं, जो 1530 से 1556 तक इसने भारत पर शासन किया। इसके बाद इनके बेटे ने शासन किया जो कि थे अकबर, और ये 1556 से लेकर 1605 तक इन्होंने भारत पर शासन किया।
फिर है जहांगीर जिनका शासनकाल था 1605 से 1627। फिर है जहांगीर और इनका शासनकाल था 1627 से 1658 तक। और उसके बाद है औरंगजेब, जिन्होंने 1658 से 1707 तक शासन किया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2। इसमें हमसे कह रखा है कि देखो यहाँ पे 4 हमें तस्वीरें दे रखी हैं और फिर कह रखा है कि अध्यापक या परिजनों की सहायता से उपरोक्त चित्रों की पहचान कीजिए एवं इन स्मारकों के संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त कर लिखिए। तो हमें क्या करना है, पहले तो पता करना है कि इनका नाम क्या है और फिर उनके बारे में हमें कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों, जो हमें चित्र दिखा रखा है उसमें पहला चित्र है हुमायूं के मकबरे का। इसके बारे में आप लिखेंगे कि इस मकबरे का निर्माण 1570 में हुआ था। यह मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा चित्र है वो है जामा मस्जिद का। आप लिखेंगे कि जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है और इसका निर्माण हुआ था 1656 में। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है और ये जामा मस्जिद से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसका निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। ठीक है, और इसे बनने में 6 वर्ष का समय लगा था और काफ़ी सारे रुपए भी लगे थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो चित्र है वो आप सब पहचानते होंगे, ताजमहल का है। आप ये लिखेंगे कि ताजमहल आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर इमारत है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। और अंतिम जो चित्र है, चौथा चित्र, वो है बुलंद दरवाजे का। इसमें आप लिखेंगे कि बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से ये है 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या बहुत ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है जिसमें हमें ये बताना है कि मुग़ल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलाना क्यों पसंद करते थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी थी। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।